मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपने देखा होगा ये एग्जीबिशन गोवा पुलिस ने आयोजित किया है, जो भारतीय न्याय संहिता के 3 कानून हैं उनके ऊपर, ताकि लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दे सके, उनको जागरूक बना सके, अवेयरनेस फैला सके। और बहुत ही अच्छा ये एग्जीबिशन आपने देखा यहाँ पे, आप लोगों ने भी देखा सारा एग्जीबिशन। और जहाँ तक इसके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, गृह मंत्रालय एक डैशबोर्ड मेंटेन करता है जिसमें न्याय संहिता का अनुपालन किन राज्यों में कितना हो रहा है। तो उसमें जैसा आपने देखा है कि गोवा को उसमें अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं, सबसे अच्छा अनुपालन का रिकॉर्ड गोवा का उसमें दिखाया गया है। और लगभग 2 महीने से हम लोग उसमें नंबर 1 रैंक पे हैं। और ये एक डायनामिक रैंकिंग सिस्टम होती है जिसमें जो स्टेट अच्छा करता जाएगा उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होती रहती है। जैसे पहले हम 15-16 रैंक पे थे आज से 5-6 महीने पहले, और धीरे धीरे हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में सुधार किया और अच्छा किया, और इसकी वजह से आज हम उसमें नंबर 1 रैंक पे हैं। और ये जो जितना भी अनुपालन है, ये केवल कागजी अनुपालन नहीं है, इसके ऊपर ग्राउंड में भी आपने देखा होगा, अभी जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रोसिक्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, फॉरेंसिक साइंस के लैब के रिप्रेजेंटेटिव थे, और साथ में हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। और जितना भी ये इंटीग्रेशन है इसके अंदर, वो ये सारे ऑनलाइन इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है जो नई न्याय संहिता आई है उसका। और ये गोवा में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जेल हो, चाहे वो फॉरेंसिक लैब हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रोसिक्यूशन हो, ये तमाम ऑनलाइन आपस में जुड़ी हुई हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन आपस में तब्दील होते हैं। जैसे अगर हम चार्जशीट बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन को भेजते हैं, उनकी वेटिंग होती है, वो उसको देखते हैं कि ये सही है या इसमें और कितना सुधार हो सकता है चार्जशीट, तो वो हम ऑनलाइन भेजते हैं। उसी तरह से फॉरेंसिक साइंस को हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भेजते हैं, वो रिपोर्ट भी हमें बना के ऑनलाइन वापस करते हैं। कोर्ट्स के अंदर चार्जशीट जो दाखिल हो रही है वो ऑनलाइन दाखिल हो रही है। उसी तरह से जो न्याय स्मृति है, जिसमें किसी गवाह को ऑनलाइन ही आप कोर्ट एग्जामिन कर सकती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इंक्लूडिंग ई सम्मान सब ग्राउंड के ऊपर में इम्प्लीमेंटेड है, जिसकी वजह से गोवा के अंदर में जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मजबूती से सारे स्टेक होल्डर्स आपस में सहयोग करके चल रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में इसके और भी अच्छे परिणाम, जहाँ तक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सवाल है, उसमें आने की उम्मीद है। और इस सब के पीछे मैं आपको बताऊँ तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, इन लोगों ने पर्सनली काफ़ी मॉनिटर किया है इस इम्प्लीमेंटेशन को, जिसकी वजह से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में मिलजुल के हम लोगों ने तेज़ी से सारे मानक जो है वो प्राप्त किए। सर, और एक कुड़चोड़े की जो केस थी उसमें क्या अपडेट है? कोई नए विक्टिम्स सामने आए हैं? नहीं, इसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है मजबूती से, और इसमें अगर कोई मेजर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा। मैं केवल ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फेयर और प्रॉम्प्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा, और इसके ऊपर किसी तरह की किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में। कुड़चुरे पुलिस स्टेशन नंबर 1 आपने देखा होगा, परसों एसपी साउथ ने आपको शायद बताया होगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको क्राइम ब्रांच में दिया। नंबर 1, क्योंकि जो ये सेंसिटिव मामला है और काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी। एंड जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो यूजुअली हम लोग क्राइम ब्रांच को इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं, तो वो फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। साथ में इसमें जिस तरह का मामला है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कई बार जो लोकल थाना है उसमें लोग आते जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्राइम ब्रांच में इस इन्वेस्टिगेशन को रखा गया। लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि एक फेयर, जस्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर गोवा पुलिस कर रही है, इसके अंदर कोई शंका नहीं।
इसमें और किसी की अरेस्ट होने की शंका है क्योंकि उसने बहुत सारे दोस्तों देखिए ये के इन्वेस्टिगेशन का है, पार्ट है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो शेयर तो उसका मोबाइल या फिर व्हीकल कोई बड़ा